भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में अनेक अद्भुत और दिव्य लीलाएं की, जो उनके भगवानत्व, प्रेम और धर्म की रक्षा की महत्ता को दर्शाती हैं। उनकी प्रमुख लीलाओं का विस्तार इस प्रकार है। श्री कृष्ण की प्रमुख लीलाएं। एक, जन्म की लीला। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था, जहां उनके माता पिता वासुदेव और देवकी को कंस ने बंदी बनाकर रखा था। मध्यरात्रि में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया और वासुदेव ने उन्हें यमुना नदी पार कर गोकुल में नंद और यशोदा के पास सुरक्षित पहुंचाया। उनकी यह लीला धर्म की विजय का परिचय थी, क्योंकि कृष्ण का जन्म अत्याचार से मुक्ति के लिए हुआ था। 2, पूतना राक्षसी का वध। शिशु रूप में ही कृष्ण ने पूतना नामक राक्षसी का वध किया, जो विषैले दूध से उन्हें मारने आई थी। इससे यह ज्ञात होता है कि असत्य और बुराई किसी रूप में हो, कृष्ण उनका नाश करते हैं। 3, काली नाग का मर्द। यमुना नदी में विष फैलाने वाली नाग काली को कृष्ण ने पराजित किया और उसके फनों पर नृत्य कर उसे न्याय का पाठ पढ़ाया। यह लीला साहस और न्याय की मिसाल है तथा प्रकृति संरक्षण की चेतावनी भी देती है। 4, गोवर्धन पर्वत धारण करना। जब वृंदावन के लोग इंद्र पूजा में व्यस्त थे, तब कृष्ण ने इंद्र देवता के क्रोध से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी से अंगुली पर धारण किया और लोगों को प्रलय से बचाया। यह लीला सामूहिक भक्ति और ईश्वर की बहुमुखी शक्ति की निशानी है। 5, रासलीला। कृष्ण ने गोपियों के साथ रासलीला की, जो प्रेम, भक्ति और दिव्यता का अद्भुत दृश्य था। यह लीला प्रेम के परम स्वरूप को स्वीकार करती है और भक्तों के लिए मार्गदर्शन का स्रोत है। 6, कंस वध। कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध किया, जो अत्याचार और अधर्म का प्रतीक था। इस घटना ने मथुरा के लोगों को न्याय और स्वतंत्रता दिलाई। 7, महाभारत में भूमिका। कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी का काम किया और उन्हें भगवद गीता का उपदेश दिया। उन्होंने धर्म, नीति और युद्ध के तत्वों का सुंदर समन्वय प्रस्तुत किया। 8, द्वारका स्थापना। कंस और जरासंध के अत्याचारों से बचने के लिए कृष्ण ने सौराष्ट्र के द्वारका में एक सुरक्षित नगरी बसाई और वहां अपना राज्य स्थापित किया। 9, अन्य लीलाएं। बाल्यकाल में कृष्ण ने शक्टासुर, तृणावर्त जैसे राक्षसों का नाश किया, गोपियों के साथ आनंद पूर्वक जीवन जिया और कई अन्य लीलाएं की, जो उनकी दिव्यता और प्रेममय स्वभाव को दर्शाती है।